जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली में आने वाले चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल ने मस्त राम की नई मनोहर कहानी फिर से सुनाई है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी 10 मिनट पहले। क्या हुआ है कि इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सरकार हमारी बनती के साथ जितने भी पंडित और ग्रंथी हैं सिख धर्म के और हिंदू धर्म के, उनको हर माह हम लोग 18,000 रुपए सैलरी देंगे। यही सैलरी दोस्तों मौलाना और इमामों को वो दे रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं अब इनको हिंदुओं की और सिखों की याद क्यों आई। दोस्तों जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे ना, तब इन्होंने मुस्लिम वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम 8,000 रुपए वेतन देंगे हर महीना इमामों को। दोस्तों अब दूसरी बार जब चुनाव होने थे तब इनको डर था कि कहीं कांग्रेस की तरफ ना मुड़ जाए ये मुसलमान वोट, इसलिए उन्होंने 8,000 से बढ़ा के ये संख्या कर दी 18,000 की सैलरी, जबकि इनको फिर से मुसलमानों का वोट मिला। अब दोस्तों ये चुनाव हार रहे हैं और इनको भी अच्छे से पता है कि दिल्ली में इस बार जीतना इनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन, और अगर ये हार जाते हैं आम आदमी पार्टी तो इनके खिलाफ इतने केसेस होंगे दोस्तों, इतना भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली में कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। ये डर इनको बुरी तरह सता रहा है, इसीलिए ये हारना किसी भी हद तक नहीं चाहते। किसी कुछ भी हो जाए हारना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हार गए तो इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, सारी फाइलें खुलेंगी और फिर ये जेल में जाएंगे। क्योंकि इतना गंदा भ्रष्टाचार हुआ दोस्तों कि सीएजी की 14 रिपोर्ट जो आ चुकी है 1.25 साल पहले से, वो दोस्तों अभी तक इन्होंने पब्लिक को नहीं, मतलब विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, ताकि पब्लिक को पता ना चले। दिल्ली की जनता को अगर पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये एनवायरमेंट, ये सब लेके कितना, जल डिपार्टमेंट, सारे जगह में कितना भ्रष्टाचार हुआ और कितना डेफिसिट में चल रहा है, तो दिल्ली की जनता तो छोड़िए दोस्तों, एक कुत्ता भी वोट ना दे, ऐसा हाल होने वाला है इनका। इसीलिए ये साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जीतना चाहते हैं ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब दोस्तों कुछ दिन पहले मौलाना राशिदी जी ने कुछ इमामों के साथ अपनी वीडियो बनाई थी। आप ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपए सैलरी है, मात्र 18,000 रुपए, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। तो देखा आपने दोस्तों कैसे कितने महीने से इनको 18,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 17 महीने से इनकी सैलरियां रुकी हुई है। अब क्योंकि हिंदू, आपको पता है बीजेपी के फिक्स वोटर्स है दोस्तों, हिंदू वोटर्स और सिखों को लुभाने के लिए इन्होंने आज जो ये घोषणा की 18,000, कब करेंगे, हम जब जीत के आएंगे। यही थोड़े दिन पहले इन्होंने फिर 1,000 रुपए से बढ़ा के वो संख्या 2,100 रुपए लागू करने की बात की, जब हम जीत के आएंगे। जल बोर्ड का जो बिल आया दोस्तों, किसी को 20,000 का आया, किसी को 40,000 का आया, किसी को 15,000 का आया दोस्तों, किसी को 60,000 का आया है, तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे जुटवा के भेजिए आम आदमी पार्टी की, हमारी फिर से सरकार रिपीट होगी, तब ये सारे बिल हम लोग माफ कर देंगे। भाई अभी भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। पहली बात तो ये है कि उनके पास बिल कैसे पहुंचा, तुमने पहुंचवाए हैं ताकि इनको डरा के इनसे फिर वोट ले सको। दूसरी बात कि अभी माफ कर दो, अभी भी सरकार तुम्हारी, अभी माफ क्यों नहीं करते? नहीं, आप वोट करके जिताइए तब माफ करूंगा। ये स्कीम चल रहा है अरविंद केजरीवाल। इनकी पोल पट्टी दिल्ली में खुल चुकी है। इनके जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं इसमें ये बुरी तरह हार रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि इनके जो कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, जिसमें से 25 से 30 नाम इन्होंने काटे हैं दोस्तों, वो 25 से 30 जगह में एंटी इनकम्बेंसी इतनी बुरी हो चुकी है कि इनको लगने लग गया कि भाई इस बार हम हार रहे हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि अब जिनके टिकट इन्होंने काटे हैं वो खुद हरवाएंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कुछ चले गए हैं बीजेपी में, कुछ चले गए हैं कांग्रेस में और कुछ बागी बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
लोग आज की डेट में दिल्ली में इतने परेशान है दोस्तों, हर जगह में सोशल मीडिया में अभी लोग खुद वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो मेरा घर के एरिया, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ से लोग नहीं चल के जा सकते, सड़क खुदी हुई है, डस्टबिन बना हुआ पूरा मोहल्ले के अंदर में, जहां पे बेचारे किसी का घर का प्लॉट होगा खाली, वहां पे पूरा डस्टबिन का ठेला बना दिया है दोस्तों। वहां पे मच्छर की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वहां पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इतना कीचड़ है दोस्तों। अभी बारिश गिरी है दिल्ली में तो और कीचड़ बढ़ गया है, तो लोग गालियां निकाल रहे हैं और नल के पास जाके सब अपना पानी निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो ये काला पानी दिल्ली में ही मिल रहा है। तो ये सब दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी जनता के सामने खुल गई है। अब ये हिंदुओं को लुभाने के लिए ये चूरन बेच रहे हैं, ये मंजन बेच रहे हैं कि हम आपको 18,000 रुपए सैलरी देंगे, हम जीत के आएंगे तब। दोस्तों अभी 2100 रुपए वाली स्कीम पे बड़ी राजनीति हो गई, जिसपे हमने वीडियो भी बनाया, लेकिन अब हम बात करते हैं ये वोटर को लेके अभी बड़ा दिल्ली में प्रॉब्लम चल रहा है। हुआ क्या है ये एक दो दिन के अंदर में, कल सारा दिन दोस्तों बावेला मचा है। बीजेपी ने विथ डेटा दिखाया कि किस तरीके से नए नए वोटर लिस्ट बन रहे हैं दोस्तों, नए नए वोटर्स आ रहे हैं जिनकी उम्र 18-20 साल नहीं है, इनकी उम्र 40 साल की है, किसी की 45 साल की है। तो ये जांच करवाए इलेक्शन कमीशन कि ये किसके वोटर कार्ड बन रहे हैं। और वीरेंद्र सचदेवा जी जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कह दिया कि हम ये धांधली होने नहीं देंगे। अभी दोस्तों एलजी ने कुछ टाइम पहले इंक्वायरी करने के ऑर्डर दे दिए थे कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं फर्जी तरीके से, उनको डिपोर्ट करने की आप पहचान करिए, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर इनको डिपोर्ट करने का संज्ञान लिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को दिक्कत हो रही है क्योंकि अब बीएलओ जा रही है, बीएलओ जा जाके हर जगह दिखा रही है कि भाई अच्छा इस घर पे कितने वोटर्स है, इतने 60, जबकि घर में रहते 4 जन है। जो मकान मालिक है घर का, उनको भी नहीं पता कि उनके घर के एड्रेस के ऊपर में 50-50, 60-60 जन की वोटर लिस्ट बन चुकी है और इन सबका नाम आपको इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही मिलेगा, कोई वहां का रहने वाले नहीं है। ये देखिए आपने बीजेपी ने खुद मकान मालिक को बुलाया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के सामने उनके घर के मकान मालिक जिनके घर के ऊपर में 50-60 वोटर लिस्ट बने हुए हैं, उन्होंने खुद क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए। दीपक मावी, बताओ जी अपना मकान नंबर बताओ। मकान नंबर 168 मावी मोहल्ला। मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो 5 के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैस, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, अकीमा बानो, मोहम्मद वसीर, ये ऐसे 60 नाम है। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो, यहां कोई रहता नहीं है। ये है पूरी दिल्ली की कहानी। देखा आपने दोस्तों, तो ये भ्रष्टाचार दिल्ली में चल रहा है आज की डेट में। अब जितने भी फर्जी वोटर कार्ड बने हुए हैं दोस्तों, तो वो तो काटेगी ही, नाम तो कटेगा ही। तो अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल एक्यूज कर रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी सारे हमारे वोटरों को, मतलब आम आदमी पार्टी के वोटरों का नाम काट रही है। भाई फर्जी वोटर है, तुम्हारे पार्टी को तप्पा मारी या किसी को भी मारे, फर्जी वोटरों का नाम तो कटने वाला है। अब कितनी बार जीतोगे इन फर्जी वोटरों के आधार पे। तो बीजेपी खुला एक्यूज कर रही है कि तुम केस कर दो, एफआईआर कर दो अगर तुम्हें दिक्कत है तो। अरविंद केजरीवाल खुल के नहीं बोल पा रहे हैं इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाया गए हैं 2014 के बाद में बसाया गया है, जबकि अमानतुल्लाह खान खुद कह रहे हैं कि 2008 से ये पड़े हुए हैं। आज नजफगढ़ का एरिया आप पूरा देख लीजिए, वहां पे आपको इतने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिल जाएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। आप एक बार के लिए सोचोगे कि आप बांग्लादेश में हो कि इंडिया में, इंडिया की कैपिटल सिटी में हो। दोस्तों, ये सबको वोटरों की तरह यूज कर रही है आम आदमी पार्टी, ये अक्यूज कर रही है कांग्रेस भी और साथ में बीजेपी भी, और बीजेपी तो इसका पुख्ता सबूत भी दे रही है। कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी मेरी जो वाइफ है अनीता सिंह, उनका वोट काटना चाहती है, ऐसा संजय सिंह ने कहा। उसके थोड़ी देर बाद दोस्तों वीरेंद्र सचदेवा जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पहले तो संजय सिंह को मैं बता दूं कि अनीता सिंह भाभी जी जो है उनका वोट कहीं नहीं कटा, और हाँ, उसको काटने के लिए जो एप्लीकेशन आई थी तो 2 महिलाओं के नाम लिए उन्होंने कहा कि मधु देवी नाम है और एक का नाम है सुरेश देवी। ये संजय सिंह की पारिवारिक कुछ इनका संबंध है दोस्तों, पारिवारिक संबंध है इनके। ये जो 2 महिलाओं ने कंप्लेंट ठोकी थी अनीता सिंह जी के वोटर लिस्ट से नाम काटने का, तो ये दोनों उनके पारिवारिक संबंधी है। तो संजय सिंह को कहा कि आप अपने संबंधी को कह के नाम कटवाना की कोशिश कर रहे हो आपकी वाइफ का, और बाद में आप ड्रामा कर रहे हो मीडिया के सामने कि भाजपा कटवाने की कोशिश कर रही है। तो ये ड्रामा आम आदमी पार्टी कितने दिन करेगी? ये आम आदमी पार्टी का ड्रामा नहीं चलेगा, एक जनता समझ चुकी है और इसको हम अब चलने नहीं देंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। संजय सिंह को तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह की पत्नी आदरणीय भाभी अनीता सिंह जी का वोट 2 महिलाओं ने कटवाने का आवेदन किया है। उसमें एक का नाम है मधु और एक का नाम है सुरेश देवी। अब संजय सिंह को चाहिए कि वो जरा अपनी पत्नी से पूछे कि ये दोनों कौन हैं। पारिवारिक विवाद है उनका, संजय सिंह भी जानते हैं दोनों को। लेकिन मैंने बताया जैसे कि नई दिल्ली विधानसभा खिसक रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, खुद ही इन्होंने चलाया कि भाई तुम भर दो, नोटिस आएगा तो हम तो रोक ही लेंगे वोट। भाभी जी का वोट कौन काट सकता है, किसकी हिम्मत है? लेकिन कम से कम सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की नौटंकी तो ये कर ही सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद कपिल मिश्रा जी खुद आते हैं। कपिल मिश्रा जी एक वो नोटिफिकेशन लेके आते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि अनीता सिंह, जिनके बारे में संजय सिंह बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो खुद सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश की वोटर है भाई, तो दिल्ली में वोटर लिस्ट कैसे नाम काट सकता है? तो ये जो ड्रामा आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के करने की कोशिश करती है, क्योंकि दिल्ली में सारी मीडिया आती है दोस्तों, कैपिटल है, तो इनको फ्री की मार्केटिंग, फ्री की पब्लिसिटी, फ्री का मीडिया स्पेस मिल जाता है। इसीलिए ये लोग डेली आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ न कुछ। आज मेरे यहाँ पे फोड़ा हो चुका, ये लेके भी अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, कोई ना कोई बहाना करके इनको आना है। रोज नई आरोप प्रति आरोप करेंगे और फिर चले जाएंगे, और सारा दिन ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पे ये लोग कैंपेन करेंगे अपना। अब दोस्तों हो ये रहा है कि ये संजय सिंह की जो फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी आरोप था, ये तो पकड़ा गया, पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी इसका मजाक भी उड़ा रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किस हद तक गिर सकते हो कि अपनी फैमिली का नाम ले सकते हो, अपनी वाइफ का नाम लेके तुम इतनी ओछी राजनीति करते हो। तो दोस्तों ये बीजेपी ने कह दिया। अब दोस्तों बात आते हैं अरविंद केजरीवाल पे। अभी अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए की जो ये स्कीम समझा रहे हैं ना सबको कि आप मेरे को नाम, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस, ये सब लिखवाइए, फोन नंबर जिसमें ओटीपी जाएगा, हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको 2100 रुपया देंगे। पंजाब में भाई 2022 में आपकी सरकार बनने के पहले आप लोगों ने कहा था कि हम पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। 2025 आने को है, 2 दिन बचे हैं, है ना, 1 दिन, आज का दिन और कल का दिन ले ले तो 2 दिन बचे हैं। अभी तक फूटी कौड़ी 1 रुपए की नहीं मिली है, तो वहां भी आपने अपने वादा पूरा नहीं किया। अब पंजाब की औरतें भी पूछ रही कि वादे तो बड़े बड़े कर रहे हो, दिल्ली में डींगे बड़े बड़े हाँक रहे हो, यहाँ पे हम महिलाओं को पैसा नहीं मिला, हम लोग भी इसका प्रोटेस्ट करना चालू करेंगे। तो ये पंजाब की महिलाओं ने भी कहा है, सोशल मीडिया में 1-2 वीडियो आए हैं इसके। तो अब
अरविंद केजरीवाल जी जो करेंगे, घोषणा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज की डेट में दिल्ली की जनता इनकी सरकार से त्रस्त है दोस्तों। इसी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ एक्टिव हो चुके हैं। ये लोग सड़क सड़क पे जाके अरविंद केजरीवाल के डेवलपमेंट जो लंदन और पेरिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं हर जगह। आज सुबह स्वाति मालीवाल ने 10:30 बजे एक वीडियो मतलब एक पोस्ट की एक्स प्लेटफॉर्म पे, और जो वहां का एरिया है दोस्तों, वहां का पूरी डिटेल में वीडियो बनाई कि इस तरीके से कूड़े के ढेर थे, सड़क खुदी हुई है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, नल का पानी खराब है। और लोगों से जब बात की उसने, तो लोग ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने एक बार भी यहाँ के कैंडिडेट को आते हुए नहीं देखा, शक्ल ही नहीं देखी हमने। अभी चुनाव है तो इसलिए यहाँ पे टिकट काट के नया चेहरा ये आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं। कहीं ये ना हो जाए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल खुद न्यू दिल्ली की सीट छोड़ के कहीं और भाग जाए, रन छोड़ के भाग जाए ये लोग। क्यों? क्योंकि अब संदीप दीक्षित वहां पे एक नामी चेहरा है, शीला दीक्षित जी के सन है दोस्तों, और जिस भाषा में अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स करते हैं ना, समझ उसी भाषा में पॉलिटिक्स संदीप दीक्षित कर रहे हैं। उनको मुंह पे ललकार रहे हैं कि हिम्मत है तो आओ। तो अरविंद केजरीवाल को अब ये डर है कि भाजपा के साथ जो मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टक्कर है, अगर संदीप दीक्षित स्ट्रॉन्ग चेहरा मेरे खिलाफ उतर गया तो भाई ये तो मेरे वोट काट जाएगा बहुत सारे, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे वो तो आम आदमी पार्टी को वोट देते। लेकिन अब कांग्रेस उनके पास विकल्प है, तो कांग्रेस ही पुराने जितने वोटर है वो सब फिर से कांग्रेस को देंगे, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से भी त्रस्त है, परेशान है, और वो आम आदमी पार्टी को सरकार देना नहीं चाहते। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब डर गया। अब वहां से परवेश भाई अगर लड़ लिए, परवेश सिंह जी, तो इनको और दिक्कत होगी। फिर तो अरविंद केजरीवाल तो श्योर शॉट हार रहा है भाई। वहां पे इंटरनल सर्वे भी इनके कई कह रहे हैं कि ऐसे 25, 30, 35 सीट है कि जहां पे आम आदमी पार्टी को कट ऑफ फाइट मिलेगी। और दोस्तों अगर कांग्रेस 10 से 15% वोट सही से खींच के निकल लिया तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीट भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा की अभी कैंडिडेट की लिस्ट आई नहीं है दोस्तों। अभी ये जो 18,000 का चूरन बेचा है, अब हम देखते हैं भाजपा इसका किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है, जनता कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि 10 मिनट पहले ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की है, अभी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। दिल्ली में विजय सचदेवा जी ने भी एक आरोप लगाया है कि किस तरीके से ये फर्जी वोटरों को जोड़ रहे हैं। अब उस पे भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक आरोप लगा लिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गई है, हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ये बोल रहा है कि सरकार उसी की है। अगर यहाँ पे 10 पार्टियां भी अलग अलग लड़ना चालू कर देना, दिल्ली में लड़ने आ जाए, चाहे बिहार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आ जाए, तमिलनाडु से डीएमके आ जाए, तो सब सवाल पूछेगी अरविंद केजरीवाल को। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी पार्टियां एक साथ मिल रही है। इन्होंने यहां तक नहीं रुके, ये आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको फंडिंग बीजेपी कर रहा है, और उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट भी बीजेपी ने बनाई है। मतलब सोचिए, ये खुद या तो है बड़े वाले या पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं, है ना। तो आप जनता तो बेवकूफ है नहीं भाई, जनता को सब पता है आज की डेट में दिल्ली की हालत क्या कर दी है। ऐसा कैपिटल होना चाहिए, देश की राजधानी, भारत जैसा विशाल देश, आज भारत की छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल में कहां तक पहुंची है, और हमारा कैपिटल देखिए ऐसा होना चाहिए, कोई नहीं चाहता। अब जो वहां के उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के जितने भी लोग काम करने पहले दिल्ली में रहते थे, काम करते थे इतने सालों से, वो लोग जब अपने गांव गए ना, वो गांव जाके चमक गया कि मेरे गांव की कायाकल्प हो चुका है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे फ्लाईओवर बन चुके हैं मेरे घर के पास में से, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, दिल्ली वैसा का वैसा है, उससे भी ठप हो चुका है, उससे भी बर्बाद हो चुका है। ये रेवड़ियों के स्कीम में दोस्तों दिल्ली का खसारा इतना भर चुका है कि आज दिल्ली के पास पैसे नहीं है। ये तो हाई कोर्ट ने डंडे मारे, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड अब लागू करने की पूरी प्लानिंग चल रही है वहां पे, तैयारी। सीएजी रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट है, अभी तक इन्होंने विधानसभा में पब्लिश नहीं किया, जबकि दिल्ली के एलजी साहब ने खुद कहा था कि 19 और 20 दिसंबर को आप विधानसभा बुलाओ और वहां पे सीएजी रिपोर्ट पब्लिक करो। नहीं किया। 1.5 साल से ये 400 दिन से ऊपर हो चुके हैं, बैठे हुए हैं सीएजी रिपोर्ट, क्योंकि वो एक बार आ गई तो पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा
कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल किया। दिल्ली के सारे डिपार्टमेंट दिवालियों कर दिए भाई। इतने पैसे के कर्ज में कैसे ये फंड करेंगे, कैसे विकास का काम होगा। 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट में किसका घर चलता है भाई। जिन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तुम लोग अपना दामाद बना के रखते हैं ना, ये आम आदमी पार्टी वाले, अब उनके ऊपर भी गाज गिर रही है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं और आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में इस चैनल को, लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी इतने अनाउंसमेंट कर रही है कि 18,000 रुपए दे देंगे सैलरी पंडितों को और ग्रंथियों को। इसका नाम रखा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी क्या इस बार जीत के इजीली आएगी। और अभी बीजेपी ने कैंडिडेट लिस्ट नहीं उतारी है, तो बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट उतारने के बाद में आम आदमी पार्टी किस स्थिति में तक जा सकती है चुनाव जीतने के लिए। तो प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या जीतेगी इस बार आम आदमी पार्टी। स्ट्रांग लग रही है, कांग्रेस लग रही है, अभी भाजपा लग रही है अब तक के माहौल में आपको। प्लीज कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।